हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4, जो कि बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं, और बेसिकली आप देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन पे बेस्ड है। उसके बाद फिर उसके आगे की एक्सरसाइजेस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। देखिए, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग पॉलिनोमियल वाले चैप्टर मतलब चैप्टर 2 में ही सीख चुके हैं। हमने वहाँ पे सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद करिए क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स क्या हमने सीखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए बी सी जो है ये तीनों क्या होते थे, रियल नंबर्स हुआ करते थे। क्या थे, रियल नंबर्स, और ए जो है नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहीं पे इक्वेशन बना दूं, मतलब ये पोलिनोमियल और दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको इक्वेट कर दो 0 के तो इक्वेशन बन जाता है, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दैट मीन्स क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन, यहां पे देखिए जिसकी डिग्री क्या आ रही है 2। समझ में आ गया। तो ऐसे इक्वेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब एग्जांपल आप बोलेंगे तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस फॉर एग्जांपल 5x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर -4 दिस इज इक्वल टू 0, या +4 कर लीजिए, -4 ही करिए, चलिए ठीक है। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो ये सब के सब क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। समझ में आ गया। बस आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है इसी पे बेस्ड है। अब इस एक्सरसाइज में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप करेंगे जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलते हैं। फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इस तरह के इक्वेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, कॉन्सेप्ट बन गया होगा। अगर नोट्स की बात रही तो नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिखवा देता हूं। एक लाइन का डेफिनेशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो चलिए, अगर डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0 वेयर यहीं पे मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स एंड a not equal to 0 is called a quadratic इक्वेशन। ठीक है। सिंपल सा आपको जो डिफिनीशन है, ऐसा इक्वेशन ये इस टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, और जहां पे ए बी सी क्या होते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, सी कांस्टेंट टर्म है। तो ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स होंगे, और आपको उस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे ही इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रही बात एग्जाम्पल, तो जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखा था मैं भूल गया, बट फिर भी कोशिश करता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। अगला एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ऐसे ही मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 9x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। एक और एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर -4
दिस इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब क्या हुआ, इस सेकेंड डिग्री टर्म होना चाहिए। देखिए ये सब में स्क्वायर स्क्वायर है ना, x के पावर, यहाँ पे नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अभी जस्ट आपने फिनिश किया चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशंस। अब आप आए हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो अब सीधे हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.1, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप देखेंगे उनको आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर। अभी जस्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सो यहाँ पे देखिए, अच्छा ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक्सरसाइज 4.1, इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको कई पार्ट्स है। कहने को ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसमें देखेंगे तो टोटल मेरे ख्याल से 8 पार्ट्स है, मतलब 8 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है पहले इसको समझना है। क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है जो जो इक्वेशंस दिए हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक होंगे, थ्योरी में जस्ट अभी आपने सीखा इस फॉर्म के होने चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c क्या होंगे, रियल नंबर्स। जो इक्वेशन इस फॉर्म का होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, और जो इस फॉर्म का नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो फटाफट बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद अगर इस फॉर्म का इक्वेशन आता है, ठीक है ना, तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर डिफिनीशन, ए बी सी जो है रियल नंबर्स और ए नॉट इक्वल टू 0, इतना याद रखिए। तो ये देखिए आपने क्लास 8 में आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उस आइडेंटिटी को यूज करिए। मैं एक बार लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 1 है। आप फटाफट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, देखिए 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। इधर आ जाइए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x में और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो 2x माइनस 6 आ गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब चलिए मैं करूँगा क्या, सारे टर्म्स को इधर लाएंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x। देखिए 2x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -6 को लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। मैं सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ला दिया। अब यहां से आप देखेंगे कि 2x माइनस 2x से कैंसिल आउट हो रहा है। चलिए कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर। अब देखिए 6 प्लस 1 7 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर कंपेयर करें आप, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन क्या था कि इस टाइप का हो, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b और c में से कोई भी 0 हो सकता है, या दोनों भी 0 हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल सही। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट b 0 है, कोई बात नहीं, ये इस फॉर्म का इक्वेशन है, तो मतलब क्या हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आप यस लिख दीजिए। आपका आंसर में ऐसे लिखा है ना, आंसर की मैं देख रहा था, तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ कि यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैलकुलेशन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आ जाता हूँ सेकेंड पार्ट, फटाफट आप करते चलेंगे। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट बहुत आसान है। क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिस इज इक्वल टू -2 और
3 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड साइड वैसे रहने दीजिए। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो -6 हो जाएगा, -2 का -x में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x होगा। प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन आपको चेक करना है। अब पूरे को इधर लेके आइए तो x स्क्वायर -2x, ये देखिए +2x आएगा तो -2x हो गया, -6 इधर आएगा +6 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर और यहाँ पे -2 -4x +6, दिस इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो, यहाँ पे b भी नॉन जीरो है, c भी नॉन जीरो है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। ये क्या आप करते हैं कैलकुलेट, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक होगा। कैसे, देखिए क्वेश्चन को लिखता हूँ, x-2 यहाँ पे x+1, दिस इज इक्वल टू x-1 और यहाँ पे x+3। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। पहले इस x को लीजिए यहाँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस x को यहाँ पे x के साथ करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर, फिर इस x को +1 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, +x। अब -2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2x, फिर -2 को इस 1 के साथ करेंगे तो -2। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू, अब सेम रूल, इस x को इन दोनों टर्म्स में करेंगे तो इस x को यहाँ पे करेंगे तो x स्क्वायर, इस x को +3 में करेंगे तो +3x हो जाएगा, -1 को x के साथ करेंगे -x, -1 को 3 के साथ करेंगे -3। प्लीज चेक करिएगा। अब क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर, ये देखिए +x और -2 इनको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -x। प्लीज चेक करिएगा, -2 में एक 1 मतलब x ऐड कर रहे हैं तो -x बचेगा और दिस इज -2, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पे 3x में -x करेंगे तो +2x -3। अब आपको क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड के सारे टर्म को इधर लाइए, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में केवल 0 छोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -x -2, और इधर ध्यान दीजिए ये इधर आएगा तो -x स्क्वायर हो गया, 2x आएगा तो ये -3x हो गया, और ये -3 जाएगा तो +3 हो जाएगा। प्लीज चेक करिएगा, और दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है, देखिए +x स्क्वायर -x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, तो बचेगा क्या, अब ध्यान दीजिए x स्क्वायर तो गया, यहाँ पे -x है, यहाँ पे -3x है, तो कितना हो जाएगा, -4x, यहाँ पे -2 और +3 तो क्या हो जाएगा, +1, दिस इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें या फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x - 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन क्या था कि एक इक्वेशन जो कि इस फॉर्म का हो, ax स्क्वायर + bx + c इक्वल टू 0, जहां पे ए बी सी रियल हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तभी तो एक्स स्क्वायर गायब हो गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। उसी तरीके से जो अभी आपने जैसे किया वैसा ही ये फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट आप कर सकते हैं अपने से। चलिए, सो फोर्थ पार्ट आपको देखिए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैंने एक पार्ट कर दिया, ये दोनों पार्ट आप कर ले जाएंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, मल्टीप्लाई करिएगा, सिंप्लीफाई करके लाइएगा। अगर इस फॉर्म का आ जाता है जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो, क्वाड्रेटिक हो गया, और अगर जीरो आ जाता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो मतलब जो फाइनल आएगा इक्वेशन वहां पे एक्स स्क्वायर गायब रहेगा, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको कर ले जाएंगे। तो चलिए, सिमिलर टाइप के मैं छोड़ता हूं, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपको छोड़ता हूं, सिक्स पार्ट पे सीधे मैं आता हूं। चलिए, सिक्स पार्ट पे क्या है, मैं यहीं से कर देता हूं ना, सिक्स पार्ट। चलिए, क्या है सिक्स पार्ट, ये है आपका। ठीक है क्या, इस इक्वेशन को जरा देखते हैं। तो इस इक्वेशन में
क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी राइट हैंड साइड में देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला बनता था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। तो a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे आपका यहाँ पे क्या है 2 इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ax है, b की जगह पे 2 है, प्लीज चेक करिएगा, प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4। अब जरा सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 2 2 जा 4 मतलब माइनस 4x प्लस 4। अब क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड है सारे टर्म्स इधर लाइए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में केवल 0 लिखना है जब चेक करना हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हो गया। अब ये सारे टर्म इधर आएंगे, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x आएगा तो प्लस 4x, और 4 आएगा तो माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक ये नहीं हुआ, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए तो फिर भी इसको करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 4x 7x आया, और यहाँ पे 1 है और ये माइनस 4 है तो माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस फॉर्म का नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a ही 0 हो गया, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक बना नहीं। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। चलिए अब आते हैं सीधे 7th पार्ट। 6 मैंने कर दिया, अब देखिए 7th और 8th दोनों सेम टाइप के हैं, तो मैं 7th कर देता हूं, 8th आपको होमवर्क छोड़ूंगा। तो चलिए 7th पे आता हूं। 7th क्वेश्चन क्या है, अच्छा यही से स्टार्ट कर देते हैं 7th पार्ट, चलिए यही से। तो 7th पार्ट पे आते हैं, क्या है, x प्लस 2 इसका होल क्यूब दिस इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फार्मूले की जो बात है उसको आप जरा चेक करके देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक होता है। तो आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी क्लास 8 में, a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पे वही लगाइए, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 2, तो क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 3ab, तो 3a है मेरा x, b है मेरा 2, ब्रैकेट में a प्लस b, तो x प्लस 2, प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू 2x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब हो गया, और माइनस 1 में 2x का करेंगे तो ये 2x, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आते हैं, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 8, यहां पे ध्यान दीजिएगा 3 2 जा 6 होता है, तो प्लस 6x ब्रैकेट में x प्लस 2, और दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, एक्स क्यूब प्लस 8, यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर, 6x का x में, प्लस 6x का 2 में करेंगे 12x, प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, 2x क्यूब माइनस 2x। मैंने क्या बोला कि किसी भी निष्कर्ष पे निकलने से पहले राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, राइट हैंड साइड को 0 करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब, और माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए क्या बन रहा है, ये जो आपका बनेगा, ये देखिए x क्यूब ये है और माइनस 2x क्यूब है, तो क्या हो जाएगा माइनस x क्यूब। अब x स्क्वायर को देखिए, 6x स्क्वायर केवल यही एक लौता बच रहा है, तो 6x स्क्वायर। अब x पे आते हैं, 12x इधर और 2 ये, तो कितना हो जाएगा प्लस 14x, और कोई टर्म और कांस्टेंट टर्म है 8, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकेंड डिग्री टर्म होना चाहिए ना। देखिए शुरू से ही मैं बता रहा हूं। इस इक्वेशन में क्या हो गया, ये क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है। देखिए क्यूब आ गया ना, ठीक है। अगर ये एक्स क्यूब गायब हो जाता तब ये क्वाड्रेटिक हो जाता, इतना रहता, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया ना, दैट मीन्स ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन है, न कि क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर ही रहना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हुआ, नो। तो सेवेंथ पार्ट जो क्वेश्चन फर्स्ट का है ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। अब उसी तरीके से 8 पार्ट है, 8 पार्ट भी आप चेक कर सकते हैं, मैं कर दूं। चलिए 8 पार्ट में भी वही है, ध्यान दीजिए। ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए फार्मूला आपने पढ़ा था, यहीं पे मैं लिख देता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या था, आप जो 8th में किए थे। आइडेंटिटी है ये एल्जेब्राइक, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर मैं सही हूं प्लीज ये आइडेंटिटी आप चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो ये आप फार्मूला प्लीज चेक करिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो रहने दीजिए, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 2 है, तो a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब तो माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3, a क्या है x इंटू 2 ना, b के प्लेस पे 2 है। तो चलिए ये कर दिया 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी तो x माइनस 2। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 8, यहाँ से ध्यान दीजिए माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 को 2 में मत, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 6x को माइनस 2 में करेंगे तो प्लस 12x। अगर मैं सही हूं तो चलिए, अभी मैं क्या बोला, निष्कर्ष में निकलने से पहले आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में आपको ट्रांसफर करना है। ये तो पहले से ही दिया हुआ है, प्लीज चेक करिए। अब इसको लाइए तो एक्स क्यूब आएगा तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस 8 आएगा प्लस 8 हो गया, माइनस 6x स्क्वायर आया प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 12x आएगा तो माइनस 12x। प्लीज चेक करिए, इधर आएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये 0। अब यही से देखिए क्या हो रहा है साइन पे, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो गया। चलिए ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, कैसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर बच रहा है तो माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6, तो प्लस 6 है और ये माइनस 4 मतलब 2x स्क्वायर, यही होगा ना, ध्यान दीजिए। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस में आएगा प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब x का देखिए, माइनस x है और यहाँ पे माइनस 12 है तो माइनस 13x हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब x स्क्वायर हो गया, x हो गया कांस्टेंट टर्म, प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस 8 है तो ये प्लस 9 हो जाएगा, प्लीज चेक करिए, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक हो गया, कैसे कैसे हुआ, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का है जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो आपने जो किया कि ये वाला पार्ट जो है 7th वाला, हमने कहा हम कहाँ कर रहे थे, चलिए यहाँ पे, तो 7th वाला, अच्छा सबसे ऊपर एस नो लिख रहे थे, कोई बात नहीं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 7th पार्ट जो है क्वाड्रेटिक नहीं था, ठीक है ना, लेकिन 8th पार्ट जो है क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, 7th पार्ट क्वाड्रेटिक नहीं था लेकिन 8th पार्ट जो है क्वाड्रेटिक है, प्लीज चेक करिए। बाकी ऊपर तो मैं जहां जहां पे किया हूं लिखा ही हूं। तो इस तरीके से आपको चेक करना, तो सिंपल सा अब इससे अंडरस्टैंडिंग बन गया होगा क्वेश्चन फर्स्ट से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है, इस टाइप का होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा इक्वेशन जहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो, एक्स स्क्वायर गायब है, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे कुछ इक्वेशंस लीनियर बन रहे थे, जैसे मैं कहां पे किया था, देखिए ये लीनियर हो गया, एक्स स्क्वायर गायब है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। और यहाँ पे 7th पार्ट जो किया, एक्स स्क्वायर शायद है 7th पार्ट में, देखिए ये एक्स स्क्वायर है
लेकिन इक्वेशन यही से स्टार्ट होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही रूप होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ गया x क्यूब, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ना कि क्वाड्रेटिक। अब चीजें समझ में आ गई। सो बस अब यहां से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट किया। अब देखिए आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 2 या 3 पार्ट्स हैं। आपको करना क्या है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना रहे थे, वैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स से जो हम गुजरते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं थ्योरी फॉर्म में, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। अब यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। ठीक है ना। तो आपसे बोल क्या रहा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो क्वेश्चन में अगर लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो इस सिचुएशन को देखते हुए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो इसमें किसी एक को x मान लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है बाकी चीजें अपने आप निकल जाती हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए और उसके बाद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आप पहले जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में सॉल्व एग्जांपल्स हैं, जहां पे इस तरह के प्रॉब्लम्स को वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया होगा, उसको आप देखेंगे और देखने के बाद तब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे। हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली इस वीडियो में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, गिवन इक्वेशन, ये आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। सो अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।